वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद बाय AK शर्मा। आज आप लोग का मेरे सभी दोस्तों और सभी स्टूडेंट्सों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। बच्चों आज हम लोग जैसा कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना वो क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर एसिड बेस और साल्ट के लिए। मैंने एसिड बेस साल्ट पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था एसिड बेस साल्ट के बारे में और वहीं से कहानी हम लोग रेगुलर करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड बेस साल्ट के बारे में। और स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स से बोलना चाहता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि वो स्टूडेंट्स के पास पहुँच पाए जो इस पैंडेमिक पीरियड में पढ़ने में असक्षम है, कहीं कोर्स लेने में असक्षम है, पेड कोर्स लेने में जो इतना भारी कोर्स चल रहा है 22,000, 30,000, 32,000 का। तो मेरी एक छोटी सी मुहिम है कि उन स्टूडेंट्स के पास आप पहुँचाएँ और बाकी जो मेरे फ्रेंड्स और स्टूडेंट देख रहे हैं वो इसे सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर का हेडिंग है जैसा कि पहले बताया गया है एसिड्स बेस एंड साल्ट्स। एसिड्स बेस एंड साल्ट्स, ठीक है। पिछले वीडियो में मैं फिर से इसे रिवाइज करता हूँ। मैंने बोला था कि जैसे वो ट्रायल था, मैं फिर से बताता हूँ। देखिए बच्चों, केमिस्ट्री में जो इस केमिस्ट्री का चैप्टर है, केमिस्ट्री में हम लोग को 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। 118 एलिमेंट है और इस 118 एलिमेंटों से लाखों लाख कंपाउंड बनते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको मैं बताता हूँ, आप किसी दुकानदार के यहाँ जाते होंगे, जैसे आप किसी स्टेशनरी शॉप पर गए, जैसे किताब दुकान में आप गए और अपने अंकल को, किताब दुकानदार वाले भैया को बोला कि आप मेरे को 10th क्लास का CBSE का NCERT का बुक दे दें। तो वो दुकानदार झट से उठते हैं और तुम तुरंत गए, मान लीजिए उनके बाएं साइड रखा हुआ है तो वो किताब निकाले, हम झट से ला के आपको दे दिए। मतलब उनको देरी आपके बोलते देरी नहीं है, उनको किताब निकाल के आपको देते हुए देरी नहीं लगा। ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि दुकानदार ने ना क्लास 10 का एक अलग से रैक बना के रखा हुआ है, ठीक है। क्लास 10 का एक अलग से रैक बना के रखा हुआ है, उसमें CBSE का बुक सब अलग से रख दिया है। आप जैसे ही बोले ना उनको, आप जैसे ही बोले ना क्लास 10 का CBSE का बुक दीजिए, उनके दिमाग में झट से बात दौड़ा कि वो मेरे को इस साइड जाना है, किताब लेना है, ला कस्टमर को दे देना है, ठीक है। मतलब वो अपने दुकानदार में, मेरे कहने का मतलब है कि वो दुकानदार अपने दुकान में प्रत्येक चीज़ों को, हर एक चीज़ों को ना एक क्लासीफाई रूप में रखे हुए हैं ताकि किसी भी प्रकार का कस्टमर आए उनको देरी ना हो खोजने में, तुरंत कस्टमर डीलिंग कर लें। और तो मालूम हुआ कि एक ही कस्टमर में 2 घंटा 4 घंटा किताब खोजने में लगेगा क्योंकि इतना तो किताब ही होता है, तो वो क्लासीफाई करके रखा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो एलिमेंट्स बने हुए ना, एक पहचान होती है उन किताबों की। यहाँ ये क्लास 10 का ये रैक में पहचान पड़ गया, यहाँ ये रैक क्लास 10 का है, ये रैक क्लास 9 का है, मेरे पीछे का रैक जो दुकानदार पीछे का रैक मेरे 8 का है, नीचे मैंने सब किताब रखा 6 7 का है। एक पहचान हो गया कि हाँ इतना आइडिया मेरे माइंडसेट में है। सेम उसी प्रकार से स्टूडेंट ये जो लाखों लाख कंपाउंड बनते हैं ना ये इस एलिमेंटों से, इन एलिमेंटों को भी ना इन्हीं के केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर पहचान दी जाती है, पता किया जाता है। इनको केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इनको इन्हीं के केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है और वो 3 भाग आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है एसिड, बेस और साल्ट, ठीक है। अब एसिड बेस साल्ट हो गया। अब ये बात मैंने ये पिछले वीडियो में बताया है। अब ये बात उठती है कि सर हम लोग पहचाने कैसे कि एसिड बेस साल्ट, ये जो एसिड बेस साल्ट है लाखों लाख कंपाउंड में से एसिड बेस साल्ट कैसे पता चलेगा कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन साल्ट है, जैसा कि आपने बताया था पिछले वीडियो में। तो मैंने इसकी लिए व्यवस्था बताई थी। व्यवस्था यह थी कि एक बताने वाला, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग कहीं रास्ता भटक गए या हमें कहीं जाना है, हम वहाँ पहली बार जा रहे हैं, हमें पता नहीं है कि उसे कैसे जाना है, एक जस्ट एक क्लू मिला हुआ है और उसी क्लू के सहारे, एक हिंट के सहारे जा रहे हैं। तो किसी से पूछ लेते हैं कि भैया अंकल बता दीजिए ये रास्ता कहाँ पे, एड्रेस कहाँ पे, वो बता देते हैं। तो उस समय वो मेरे लिए क्या किए, इंडिकेट का काम किए, इंडिकेटर का काम किए, बताने वाले का काम किए, हमको रास्ता बता दिए। सेम कहानी यहाँ भी है। जो हमें लाखों कंपाउंड में से बताएगा कि कौन एसिड से, बेस है, साल्ट है, ठीक है ना, उनको हम लोग बताने वाले को कहेंगे इंडिकेटर। तो सेम वर्ड यहाँ भी यूज हो रहा है, इंडिकेटर। देखते हैं घर में जो बिजली का बोर्ड होता है, जो बोर्ड होता है उसमें लाल रंग का इंडिकेटर लगा हुआ रहता है, वो हम लोग क्या बताता है, इंडिकेट करता है यार लाइट आ गया। अगर वो जल रही है लाइट आ गया, अगर वो नहीं जल रही है तो लाइट चला गया, करंट चला गया, पता है ना। सेम कहानी है। इंडिकेटर भी यहाँ भी क्या है, इंडिकेटर बताएगा हम लोग को कि एसिड कौन है, बेस कौन है और साल्ट कौन है, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत रहेगा तो आप बताइएगा, ठीक है ना। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे, यहाँ से हम लोग यही समझे कि अब हम लोग को
एसिड बेस साल्ट पढ़ने से पहले इंडिकेटरों के बारे में पढ़ना होगा, यानी उन कंपाउंडों के बारे में, उन सब्सटेंसों के बारे में पढ़ना होगा यार, जो हमें बताए कि यार जो हमारे पास कंपाउंड है वो एसिड है कि बेस है कि साल्ट है। हमारे पास मान लीजिए कि 10 से 15 कंपाउंड रखा हुआ है, अब उसमें से कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन साल्ट है, पता ही नहीं चल रहा है। अब इंडिकेटर रहेगा तो तुरंत पता चल जाएगा, वो बता देगा कि कुछ ना कुछ करके, तो हमें आसानी होगी पता करने में, ठीक है ना। ये तो हम लोग खोजते रह जाएंगे, खुद अपने आप में बनना पड़ जाएगा हम लोग को। एंटोनी लवाइसियर वो तो बनने का सक्षम है नहीं, केमिस्ट्री ऑफ फादर फिर बनना पड़ जाएगा। तो चलते हैं इंडिकेटर के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो बच्चे मेरे पिछले वीडियो देख चुके हैं, ठीक है, उनके लिए तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ शुरू से लिख देता हूँ, ठीक है ना। आप लोग नोट्स तैयार करेंगे, यहाँ पर क्या है मैं यहाँ से नीचे से लिख देता हूँ, यहाँ पर कहीं पर बोर्ड लाइट शाइनिंग कर रहा होगा, तो यहाँ पे है ऑन क्या लिखा जाए इधर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हम लोग के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स हैं। तो अब वो लिखेंगे कि बी हैव 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स till then in chemistry and we form या हम लोग बनाए या कोई भी बनाए, we form millions of compounds लिखते जाइएगा आप लोग, million of compounds from them का मतलब यहाँ हो गया एलिमेंट्स के बारे में, from them हमारे पास 118 एलिमेंट है अब तक, और उन 118 एलिमेंट में से हम लोग लाखों लाख कंपाउंड बना सकते हैं फ्रॉम देम, उनके सहायता से, ठीक है ना। क्लियर है, फ्रॉम देम एंड क्या होगा, अब इन लाखों कंपाउंडों में से कौन एसिड, कौन बेस, कौन साल्ट है, उसी को तो पकड़ने के लिए इंडिकेटर चाहिए ना। तो पहले हम देख लेते हैं किसे क्लासीफाई किया गया है, फ्रॉम देम एलिमेंट्स एंड दोज compounds are classified, ऊपर लिख देता हूँ, classified into acid, base and salt on the basis of क्या, केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, क्या हम लोगों ने अभी तक, मैंने क्या लिखा बोर्ड पे, मैंने यही लिखा कि अभी हम लोग के पास में जो पूरा टोटल कंपाउंड है वो 115 से अधिक, 110 से अधिक है। एग्जैक्टली फिगर मैंने आपको जैसे 18 दिया, हो सके कोई एलिमेंट आने वाले समय में खोज हो जाए। तो 118 एलिमेंटों में से हर एलिमेंट का नहीं बनता है ना, सबसे बड़ी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में बात है सबसे बन जाता है, नहीं सबसे नहीं बन रहा ना, अभी सबसे नहीं बन रहा। जो यूजफुल है, जिससे काम, जो साइंटिस्ट उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी जान पाया है कि इसको किसी और एलिमेंट के साथ बना के कोई नया कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जा सकता है, उसी पे काम चल रहा है। बाकी जिनसे नहीं बना है, जिन एलिमेंटों से, उस पर काम चल रहा है, या इनसे भी बन सकता है। खैर वो बात की बात है, हम लोग साइंटिस्ट नहीं बनने जा रहे ना, हम लोग को सिंपल एक चैप्टर पढ़ना है। तो हम लोग यही जानना है कि जितने भी एलिमेंट हैं, उन एलिमेंटों में से जो यूजफुल एलिमेंट हो गए, जिनका प्रॉपर्टी अभी तक डिस्कवर हो चुका है, उनको मिला के नया नया कंपाउंड बना जाता है। उन कंपाउंडों को, ठीक है ना, उन कंपाउंडों को उन्हीं के केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, और वो भाग होते हैं एसिड, बेस और साल्ट। आई होप अभी तक का कहानी क्रिस्टल क्लियर होगा आप लोग का। कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बताएं, ठीक है। अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब जो हम लोग ने जान लिया कि उन कंपाउंडों को उनके केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे 3 भागों में बांटा जाएगा, एसिड, बेस, साल्ट। तो भैया सवाल यहाँ ये उठता है कि उन कंपाउंडों को हम लोग पहचानेंगे कैसे। हमारे पास रख भी दिया जाएगा कि कौन सा एसिड्स है, कौन बेस है और कौन साल्टी नेचर का, यानी कौन साल्ट। तो मैंने बताया ना, उसके पहचानने के लिए, वो बताने के लिए बताने वाला आएगा, और उसी को हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि बिफोर द स्टडी, क्या कर दूं मैं, कि बिफोर द स्टडी, एकदम प्रॉपर रूप में मैं आपको नोट्स बना के दे रहा हूँ। आप लोग इसे क्लासरूम की ही पढ़ाई समझिए, आराम से आप
यहाँ पे पढ़ सकते हैं। डॉट हो तो आप पूछ लीजिए, जैसे क्लास में डॉट पूछते हैं तो आप लोग रहता तो पूछ लेते हैं ना, डॉट रहता व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मेरे चैनल पे भी क्वेश्चन मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रॉपर रूप में आप नोट्स तैयार करते रहिए। ये आपको फील ना हो कि आज पैंडेमिक के पीरियड में हम लोग का पढ़ाई चौपट हो चुका है, ये फील ना हो मेरे विषय में कम से कम, ठीक है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। बिफोर द स्टडी ऑफ एसिड बेसेस एंड साल्ट्स, जिनको नहीं दिखा रहा है दे रहा होगा यहाँ पे, मैं बोल देता हूँ बिफोर द स्टडी ऑफ एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स। यहाँ पर साइन कर रहा होगा तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ बिफोर द स्टडी ऑफ एसिड बेसेस एंड साल्ट। एसिड बेस साल्ट पढ़ने के पहले भैया हमको उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा जो हमको ये बताने वाले हैं कि भैया आप जो पढ़ रहे हैं उसमें से कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन साल्ट है। तो बिफोर द स्टडी ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट वी शुड have an idea about you should have an idea about the indicators। हम लोग को इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी होनी मांगती है, तभी काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा, ठीक है ना। अदरवाइज जैसे सब लोग पढ़ लेगा, बिना पढ़ के भी अनपढ़ हो जाएंगे। आप बिना पढ़े, जिससे जो नहीं पढ़ा वो भी अनपढ़ हो गया इसके बारे में, आप पढ़ के भी अनपढ़ हो गया, क्योंकि हमको पता नहीं चला कौन कंपाउंड एसिड है, कौन कंपाउंड बेस है, ठीक है ना। तो इंडिकेटर को चलिए डिफाइन करते हैं बच्चों, नोट कर लीजिए ऊपर वाले को। इंडिकेटर क्या है, बहुत ईजी डिफिनेशन है, ठीक है, आराम से पढ़िए एकदम, मतलब सोचना नहीं है आपको केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है ना। इंडिकेटर आप लोगों को पता है कि आपका 10th का है, आने वाले समय में उसके मैं 9th का भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। और 11th का मैंने कल वीडियो बना के अपलोड कर भी दिया है, 11th क्लास का इंट्रोडक्शन है, तो 11th 12th का ही वीडियो चलेगा, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करते रहें, आपको केमिस्ट्री में 9 से लेके 12 तक दिक्कत होने नहीं दूंगा, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है ना। और अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं आगे भी काम करूँगा। आगे का मतलब हो गया कि आपको मैं मेडिकल का और नीट का भी क्वेश्चन करवाऊँगा, यानी कि इंजीनियरिंग और मेडिकल का, ठीक है। तो लेकिन आप लोग का सपोर्ट चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटर क्या है, ये लिखिएगा डिफिनेशन कि इंडिकेटर is a substance which tell us या आप कह सकते हैं which indicate, ठीक है, जो कहना है which indicate the given substance, जो कंपाउंड वहाँ पर दिया हुआ है, जो कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, द गिवन कंपाउंड उसके बारे में बताएगा कि वो एसिडिक है कि बेस है। द गिवन कंपाउंड्स, यहाँ तक मैं हिंदी करता हूँ, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा कि इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस, इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच टेल, जो हमें बताता है या इंडिकेट करता है कि जो दिया हुआ कंपाउंड है, जो आपके सामने कंपाउंड रखा हुआ है, वो क्या है, वो एसिड है कि बेसिक है कि साल्ट है। द गिवन कंपाउंड्स, ठीक है, द गिवन कंपाउंड्स आर एसिड्स, बेस एंड साल्ट, ठीक है, एसिड बेस एंड साल्ट। कैसे करेगा, बाय चेंजिंग, वो एक तरीका होगा ना बताने का, तो बाय चेंजिंग वही तरीका है, बाय चेंजिंग क्या हो जाएगा, इट्स कलर, बाय चेंजिंग इट्स कलर, अपने कलर में चेंजिंग लाके, परिवर्तन लाके हम लोग को बता देता है कि ये कंपाउंड एसिड है कि कौन कंपाउंड बेस है, ठीक है। बाय चेंजिंग इट्स कलर, यहाँ साइनिंग कर रहा होगा तो आप लिख लीजिएगा, लिखा मैंने बाय चेंजिंग इट्स कलर। ये इंडिकेटर का डिफिनेशन हो गया, ये क्या हो गया, इंडिकेटर का डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट डाउन करते जाइए। नीचे मैंने लिखा था पहले, तो इसलिए मैं नीचे का ही मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद सेकंड टाइम में वीडियो को पॉज कर करके आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने ऊपर नोट डाउन कर लिया होगा। तो इंडिकेटरों के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है। मैं इस हेडिंग को मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो इंडिकेटर देखिए बच्चों, इंडिकेटर के बारे में तो मैंने बता दिया, वो सब्सटेंस होते हैं जो हम बताते हैं कौन कंपाउंड एसिड है, कौन कंपाउंड बेसिक है, कौन कंपाउंड साल्टी नेचर का। अब एसिड बेस साल्ट में ये होगा कि अब इंडिकेटरों के भी ना बच्चों टाइप होते हैं, इंडिकेटरों के भी टाइप होते हैं, ठीक है ना। नेचुरल इंडिकेटर एक होता है और एक आर्टिफिशियल इन मैनमेड इंडिकेटर होता है।
तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं नेचुरल इंडिकेटर पे। तो इंडिकेटर्स के दो टाइप होते हैं बच्चों, ठीक है, इंडिकेटर के दो टाइप होते हैं। तो इंडिकेटर में मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक होता है बच्चों आपका होता है नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। जिनको नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, मैं बोल रहा हूँ, इतना क्लियर आवाज़ जा रही है मेरी, ठीक है, और आप लिख सकते हैं। जिनको नहीं दिखाई दे रहा है, जिनको दिखाई दे रहा है वो इजी से नोट डाउन कर सकते हैं। नेचुरल इंडिकेटर हो गया बच्चों, और सेकंड क्या हो गया, जैसे मैंने बोला अभी जस्ट, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर को क्या बोल सकते हैं, मैनमेड भी बोल सकते हैं। जिनको इच्छा है मैनमेड लिखने का वो मैनमेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। देखिए नाम से क्लियर है, एक ऐसा इंडिकेटर जो हमें प्राप्त हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग कि इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ डिफिनेशन कि इंडिकेटर्स which obtained from natural resources। नेचुरल का मतलब बच्चों क्या हो गया, प्लांट और एनिमल, ठीक है। ये एनिमल और प्लांट से प्राप्त होते हैं। आप देखिएगा आपका पहला ही जो मैं पढ़ाऊंगा इंडिकेटर नेचुरल में, वो प्लांट से प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो इंडिकेटर्स विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड क्या आ जाएगा बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर्स। क्या कहलाएगा, नेचुरल इंडिकेटर, ओके, नेचुरल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर के बारे में हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं डिफिनेशन। अब यहाँ पर लिखा हुआ तो लिख ही लेते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन में क्या आ जाएगा बच्चों, क्या रहने दूँ मैं, जब उसको आर्टिफिशियल करके बताऊंगा तो बता दूंगा डिफिनेशन, ठीक है ना, अभी रहने देता हूँ। तो नेचुरल इंडिकेटर ये हो गया। अब नेचुरल इंडिकेटर में इधर मिटा रहा हूँ। अब नेचुरल इंडिकेटर में क्या है कि कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर आपको जानने हैं क्लास 10th में, उसके बारे में आप जानिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पर जो जानने हैं, मैंने बोला कि सबसे पहला इंडिकेटर ही आपको मैं बताऊंगा नेचुरल में जो प्लांट से प्राप्त होगा। तो वो प्लांट आप जानने का बारी आ गया है, उसका नाम है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक लाइकेन नामक प्लांट से प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं लिटमस पेपर या लिटमस सोल्यूशन, जो भी आप बोल सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है कि पेपर ही बोले, सोल्यूशन भी इसका बनता है लिटमस पेपर, ठीक है, मतलब कि लिटमस। उसके बाद आपको जानना है जो वो टर्मेरिक जूस, यानी कि हल्दी जो आप लोग जानते हैं, देसी औषधि TURMERIC टर्मेरिक, ठीक है, जूस। और क्या हो गया, एक चाइना रोज इंडिकेटर है जो कि उड़हुल का फूल, जिसको हम लोग चाइना रोज, जो उड़हुल का फूल होता है रेड कलर का होता है, ठीक है ना, चाइना रोज इंडिकेटर। ये बजरंगबली, जय हनुमान, माता काली, इस सब पर चढ़ाया जाता है पूजा अर्चना के द्वारा। चाइना रोज इंडिकेटर, ठीक है। ये आपको बेहद नेसेसरी है जानना क्लास 10 में, ठीक है ना। हालांकि आप इसके बारे में सब जाने होंगे, तो आप यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। आगे मिटाऊँ मैं, ये है नेचुरल इंडिकेटर, मिटाने जा रहा हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है ना। जो नोट्स नहीं लिखते हैं ना, वो अभी देख लें, समझ लें वीडियो को, फिर उसके बाद अपना नोट्स सेकंड टाइम में ना नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक बार नोट्स प्रिपेयर नहीं होगा, पहले आप लोग वीडियो देख लें, समझ लें, ठीक है। तो समझाने के लिए मैं ये सब काम कर रहा हूँ, नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, नोट्स आप बाद में कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे लिटमस पेपर, टर्मेरिक जूस, चाइना रोज इंडिकेटर। तो बढ़ते हैं, सबसे पहला इंडिकेटर जो आपका है बच्चों वो है लिटमस पेपर, ठीक है। उसके बारे में कुछ जानते हैं। लिटमस, देखिए बच्चों, लिटमस मैंने बताया जैसे आपको, ये एक प्लांट से प्राप्त होता है। उस प्लांट का नाम है लाइकन। क्या नाम है, थोड़ा सा इसका ब्रीफ हिस्ट्री जान लीजिए। ये लाइकन नामक प्लांट से प्राप्त होता है, और वो लाइकन नामक प्लांट जो होता है ना, एक खास प्रकार के प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है, और उस प्लांट किंगडम का नाम है थैलोफाइटा। उस प्लांट किंगडम का क्या नाम है, थैलोफाइटा, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखिएगा ब्रीफ इंट्रो में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ब्रीफ इंट्रो इसका क्या है। ब्रीफ इंट्रो भी जान लीजिए कि लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए लाइकेन प्लांट,
डबल इन्वर्टेड कॉमा करके लिखिएगा, ए लाइकेन प्लांट एंड दिस लाइकेन प्लांट, ठीक है। जिनको नहीं दिखाई दे रहा है वो बोल के बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। दिस लाइकेन प्लांट बिलोंग्स टू ए प्लांट किंगडम कॉल्ड, उसको कहते हैं प्लांट किंगडम को कॉल्ड थाइलोफाइटा। THALLOPHYTA। फिर से बोलता हूँ, THALLOPHYTA। थाइलोफाइटा प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है लाइकेन, और इसी लाइकेन नामक प्लांट से लिटमस पेपर तैयार किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है। अब जो लाइकेन लिटमस हमको मिल गया, अब लिटमस पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। लिटमस के बारे में जैसे लिटमस हमको बताएगा कि कौन सा एसिडिक कंपाउंड है, कौन सा बेसिक कंपाउंड है, वो कैसे बताया कलर चेंज करके, वही हम लोग अब जानेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं लिटमस पे। मिला था यहाँ पे, तो पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। देखिएगा, ध्यान रखिएगा। लिटमस पेपर जो होता है लिटमस सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। वो कैसे बताता है कि दिए गए सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो ब्लू रंग का लिटमस पेपर, जो ब्लू रंग का लिटमस, ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका मेन इंपॉर्टेंट, जितना मैंने पढ़ा है ना उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये लाइन। एसिडिक सोल्यूशन में, ये कोई एसिडिक सोल्यूशन है या कोई भी सोल्यूशन है आपके पास, ठीक है। आपको नहीं पता कि सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। मान लीजिए आपके पास अननोन सोल्यूशन ए रखा हुआ है, आपके पास 3 सोल्यूशन है अननोन सोल्यूशन ए। मैं देखिए यहाँ देता हूँ आपको। मान लीजिए एक कंटेनर में सोल्यूशन ए है, ठीक है, एक कंटेनर में सोल्यूशन बी है, ठीक है। आपको नहीं पता कौन सा नेचर का है, एक कंटेनर में सोल्यूशन सी है। अब आपको लिटमस दे दिया गया है, अब पता कैसे कीजिएगा कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन साल्ट है। ध्यान से देखिएगा, इसमें ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन, तो सिर्फ ध्यान से देखिए और सुनिए। आपके पास ब्लू रंग का लिटमस पेपर दे दिया गया है। क्या मैंने बोला, आपको जो प्रोवाइड किया गया है ब्लू रंग का लिटमस पेपर। मान लीजिए आप लैब में है, केमिस्ट्री लैब में, आपके पास 3 अननोन सोल्यूशन है ABCD करके कॉनिकल फ्लास्क में, और आपको ब्लू लिटमस पेपर प्रोवाइड करवा दिया गया। और आपके टीचर्स ने बोला, बताइए स्टूडेंट कौन इसमें एसिड है, कौन बेस है, कौन साल्ट है। अब इसको नहीं पता रहेगा, वो देखते रहेगा, कभी सोल्यूशन देखेगा, कभी लिटमस पेपर देखेगा, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है, ठीक है। वो क्या करेगा, और जिसको पता रहेगा वो झट से क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को लेगा और झट से ए वाले सोल्यूशन में डिजॉल्व कर देगा, झट से इसमें डिजॉल्व कर देगा। इसमें डिजॉल्व किया, जैसे ही वो डिजॉल्व किया तो ब्लू रंग का लिटमस पेपर का रंग चेंज हो गया रेड में। तो ब्लू लिटमस पेपर का रंग जो रेड में चेंज हो गया ना, तो रेड में चेंज होना, इस बात की गारंटी हुई कि जो सोल्यूशन में आप डिजॉल्व किए थे, यानी कि ये नमक सोल्यूशन में, वो सोल्यूशन नेचर में एसिडिक है, ठीक है। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर ना सिर्फ एसिड के प्रेजेंस में ही अपना कलर चेंज कर लेता है लाल में। ध्यान से सुनिए, एसिडिक सोल्यूशन के प्रेजेंस में ही, सिर्फ एसिडिक सोल्यूशन के प्रेजेंस में ही ब्लू लिटमस पेपर अपना कलर चेंज कर लेता है रेड में, यानी कि ब्लू लिटमस से कन्वर्ट हो जाएगा रेड लिटमस में। और जैसे ही इस ब्लू लिटमस को डुबाया गया है सोल्यूशन ए में, तो वो अपना कलर चेंज कर लिया रेड में। इसका मतलब हुआ ये सोल्यूशन जो जिसमें ब्लू लिटमस को डुबाया गया था, वो सोल्यूशन नेचर में एसिडिक है। पता चल गया आपका एसिडिक कौन है, क्लियर है। यानी ए आपका हो गया एसिडिक, ये आपका हो गया एसिडिक। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब वो बच्चा क्या करेगा कि लिटमस को निकालेगा, तो उसका लाल हो गया है। अब वो चिंता में आ गया, लाल लिटमस पेपर हो गया है, बताओ ब्लू दिया लाल हो गया। अब तो हो सकेगा सर गुस्सा भी करेंगे, लेकिन फिर वो आगे बढ़ा, ठीक है। उसके पास ये भी थ्योरी है कि अगर लाल लिटमस पेपर ब्लू हो जाए, अगर किसी सोल्यूशन के वजह से अगर लाल लिटमस पेपर ब्लू हो जाए, तो वो सोल्यूशन बेसिक कहलाता है। तो वो क्या किया, इस लिटमस पेपर को लिया और इस सोल्यूशन नामक सोल्यूशन जो बी है उसमें डुबा दी, और सेम वही बात हुआ। जैसे ही बी में डुबाया तो उसका लाल लिटमस पेपर जो इसमें डुबाने के बाद प्राप्त हुआ था, वो ब्लू हो गया, वो फिर से क्या हो गया, ब्लू हो गया। और हमको पता है कि अगर लाल लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जिस सोल्यूशन के कारण कन्वर्ट होगा उस सोल्यूशन को बेसिक सोल्यूशन बोलेंगे। बेसिक सोल्यूशन बोलेंगे, यानी कि आपका बी सोल्यूशन जिसमें लाल वाला ब्लू हो गया, वो सोल्यूशन क्या हो गया, बेसिक हो गया। ये बी वाला सोल्यूशन क्या हो गया, बेसिक सोल्यूशन हो गया, ठीक है, बेसिक इन नेचर।
अब ये निकाला लाल वाले लिटमस पेपर को, और उसके पास एक थ्योरी और भी है स्टूडेंट्स के पास कि कोई सोल्यूशन अगर न्यूट्रल है, यानी न्यूट्रल का मतलब है बच्चों ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, और उसमें अगर कोई भी लिटमस पेपर डुबा दीजिए, ब्लू डुबाइए लाल डुबाइए, कोई कलर नहीं चेंज होगा। लाल डुबाए तो लाल ही रह जाएगा, ब्लू डुबाए तो ब्लू ही रह जाएगा। अब वो लाल लिटमस पेपर को लिया और सी में डिजॉल्व कर दिया, जैसे ही सी में डिजॉल्व किया तो वो लाल लिटमस पेपर लाल ही रह गया, ठीक है ना। वो लाल लिटमस पेपर क्या रह गया, लाल ही रह गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सोल्यूशन आपका सी जो है वो न्यूट्रल है, सी आपका क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ थ्योरी को। आपके पास थ्योरी है लिटमस पेपर के कंसेप्ट में कि लिटमस पेपर कैसे पहचाने कौन सोल्यूशन एसिडिक है बेसिक है। थ्योरी आपके पास यही है कि एसिड सोल्यूशन में ब्लू लिटमस लाल हो जाता है, बेसिक सोल्यूशन में लाल लिटमस ब्लू हो जाता है, और न्यूट्रल में कोई कलर ही नहीं चेंज करता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको ब्लू लिटमस पेपर प्रोवाइड करवाया गया था और 3 अननोन सोल्यूशन आपको दिए गए थे। अब आपको पता करना था कि तीनों में से एसिड कौन है, बेस कौन है, साल्ट है। आपके पास ब्लू है, आप ब्लू वालों को ए में डुबाएं, ब्लू लिटमस पेपर को ये डुबाए हैं तो लाल में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, लाल में। तो ब्लू लिटमस पेपर लाल में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब वो सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है। क्लियर है। वही लाल लिटमस पेपर को हमारे पास थ्योरी है कि अगर लाल लिटमस पेपर किसी सोल्यूशन के कारण ब्लू में चेंज हो जाए तो वो सोल्यूशन बेस होगा। सेम कहानी यहाँ हुआ, इस लाल लिटमस पेपर जिसमें से लाल हो चुका था उस लाल लिटमस पेपर को निकाले और इस सोल्यूशन में डुबाए तो फिर से ब्लू हो गया। था स्टार्टिंग में ब्लू ना, इसमें फिर से ब्लू बोल रहा हूँ, फिर से ब्लू हो गया। इसका मतलब सोल्यूशन हमारा क्या है, बेसिक है। लाल से ब्लू यानी बेसिक हो गया। सी में डुबाए उसी लाल वाले को तो कोई अंतर नहीं हुआ उसके कलर में, यानी कि वो न्यूट्रल हो गया। आई होप यहाँ तक कहानी आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। तो ये आपका आज का चैप्टर था, एसिड बेस साल्ट का टॉपिक था लिटमस पेपर का, ठीक है ना। आगे हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोगों को क्या करना है, पढ़ाई करनी है अच्छे से, और अच्छे से वीडियो को देखें। एक बार वीडियो देख लें, दोबारा नोट्स तैयार कर लें, और जैसा कि मैंने बोला कि अपने दोस्तों तक पहुंचाएं वीडियो को, ताकि वो लोग भी पैंडेमिक पीरियड में पढ़ाई कर सकें। पढ़ाई किसी की रुकनी नहीं चाहिए। ये समय चला जाएगा स्टूडेंट्स, लेकिन जो समय चला जाएगा इस समय में आप जो खो दीजिएगा वो वापस नहीं आएगा। इसलिए समय का पूरा यूटिलाइज कीजिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।